हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत महिमा चैनल में। हमने देखी थी संधि, स्वर संधि। तो स्वर संधि का आज प्रैक्टिस सेट देखेंगे। उस दिन ट्रिक देखी थी, आज प्रैक्टिस सेट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे रामाधनम। रामाधनम में कौन सी संधि है? तो राम प्लस आराधनम। तो राम प्लस आराधनम, आराधनम। तो अब यहाँ देखेंगे प्लस के आगे पीछे यहाँ म में आ का साउंड आ रहा है और इधर भी आए, तो दोनों मिलकर के हमारा क्या बनेगा? बड़ा आ। तो हमारा ये रामा, तो माँ पे हमारा ये बड़े आ का डंडा है, तो इसीलिए दीर्घ संधि हो गई। अब दीर्घ संधि देखेंगे कि दीर्घ संधि की ट्रिक क्या है। तो दीर्घ संधि में ट्रिक है हमारी सेंटर में, यानी कि शब्द के बीचों बीच में आ का डंडा होना चाहिए, ये बड़ा आ का, और बड़ी ई की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा होनी चाहिए, ये छोटे ऊ की लिख गई है गलती से, बड़े ऊ की मात्रा होनी चाहिए, और ये री की मात्रा होनी चाहिए। री है ना, ये री, इसकी मात्रा होनी चाहिए ऐसे, पित्र पे लगी है ना मात्रा ऐसे, ये आपकी दीर्घ संधि है। तो आपको दीर्घ संधि के जहाँ पर भी एग्जाम्पल आएंगे आपको इन चारों की ही मात्रा मिलेंगी, तो आप बता देंगे कि इसमें दीर्घ संधि है। ठीक है, अब देखो दूसरा विष्णुदय। अब विष्णु प्लस उदय, बताओ इसमें कौन सी संधि है? विष्णु प्लस उदय। अब इसमें देखो इधर भी छोटा ऊ है और इधर भी, दोनों मिलकर के बड़ा ऊ हो जाएगा, तो बड़े ऊ की मात्रा आ गई इसमें ये। तो जहाँ पर ट्रिक में देखा था अभी आपने कि जहाँ पर आ, ई, ऊ और री की मात्रा दिखे सेंटर में, तो वहाँ पर आपकी दीर्घ संधि होगी। इसीलिए आपकी यहाँ विष्णुदय में भी दीर्घ संधि है। अब देखेंगे इत्यत्र। इत्यत्र में क्या है? अब आधा त और ये देखो कौन सी ट्रिक में आ रहा है, चेक करो एक बार। तेरा यड़ संधि, यड़ संधि आपका ये रहा, तो यड़ आधा अक्षर, ठीक है, आधा अक्षर य, आधा अक्षर हुआ, ई का य बनता है और ऊ का व बनता है, और ये आ गया पित्र प्लस आदेश, तो यहाँ पित्र प्लस आदेश। तो यहाँ पर जो त्र है ना, इसमें इस री का, जड़ संधि में री का क्या बनता है? अर, री का र बनता है, तो त और र, त प्लस र मिलकर के बनता है त्र से त्रिशूल, इसीलिए यहाँ पित्रादेश। जहाँ पर बीच में आपको त्र दिखे और ये लाकृति, र का ल बनता है और री का र बनता है और ई का य बनता है और ऊ का व बनता है, लेकिन इनसे या से पहले आधा अक्षर और व से पहले भी आधा अक्षर होता है, तो वहाँ पर यड़ संधि होती है। तो अब आप देखेंगे, समझ गए होंगे कि आपका यहाँ कौन सी संधि है। इत्यत्र में आपकी यड़ संधि है। ठीक है, महेश्वर ह, महेश्वर में कौन सी संधि है? तो महेश्वर में देखो जहाँ पर एक ही मात्रा है ना, छोटी एक ही, वहाँ पर कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। अब गुण संधि की ट्रिक में आप एक बार देख लेना, तो जहाँ पर भी गुण संधि के जितने भी एग्जाम्पल इसमें प्रैक्टिस सेट में होंगे आप एक बार में समझ लोगे। तो जहाँ पर छोटी एक ही मात्रा, यानी एक मात्रा है एक ही, और ओ की, छोटे ओ की मात्रा है, छोटी ए की मात्रा है, और इधर देखो ये रही, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा गुण स्वर संधि। तो जहाँ पर ये छोटी ए की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा, और ऐसे ऋषि की, ये ऋषि आता है ना प्लस के बाद में, तो ये ऋषि की, ये प्लस के बाद में ऋषि आता है, तो ये ऋषि की मात्रा ऊपर लग रही है, र ऊपर उड़ रहा है, जैसे महर्षि में उड़ रहा है। तो ये आपका गुण संधि की ट्रिक में। और तवलकार, आधा ल बीच में आएगा, वहाँ गुण संधि होगी, जैसे तब प्लस लकार,
तो अब यहाँ प्लस के बाद में र आए तो अल बनता है गुण संधि में, और प्लस के बाद अगर री आए तो इधर र बनता है, अर बनेगा। इधर प्लस के बाद अगर री आती है तो अर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक बीच में किसी भी एग्जाम्पल में छोटी ए की मात्रा, ओ की मात्रा ऊपर ऐसे महर्षि पर जब र उड़ाए तो ऐसे र उड़ा हुआ दिख जाए और आधा ल ऐसे दिख जाए तो आपको यड़ संधि पर टिक लगा देना चाहिए। अगर आपको पूछने आता है कि इसमें कौन सी संधि है तो आप तुरंत लगा देंगे कि इसमें यड़ संधि है। अब देखो देवर से अभी देखा कि जहाँ पर ये र उड़ रहा है, प्लस के बाद में अगर आ के बाद में अगर री आता है तो री का अर हो जाता है, तो देव प्लस ऋषि, तो देवर सी हमारा व में मिल गया और ये री की मात्रा री की ऐसे र ऊपर उड़ गया, देवर से मायर से गुण संधि में आया। अभी समझाया है। अब देखो इधर बनौषधि, अब बनौषधि में देखेंगे कौन सी संधि है, तो आपको बनौषधि देवस्वर्यम यानी कि जहाँ पर बड़ी ए की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा दिख जाएं ऐसी मात्रा, तो वहाँ पर आपको टिक लगाना चाहिए कि वृद्धि संधि होती है। तो वृद्धि संधि का ये रेटर का आप यहाँ देख लीजिए। ये मैं साथ ही साथ आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप साथ ही साथ एक एक एग्जाम्पल के साथ ट्रिक देखते जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वृद्धि संधि का आपका ये दिख रहा है, बड़ी ए की मात्रा 2 लग रही हैं और बड़े ओ की मात्रा भी 2, तो सदैव और मौसदम, जहाँ पर बीच सेंटर में यानी बीच में आपकी बड़ी ए की 2 मात्रा दिख जाएं और ये ओ की 2 मात्रा दिख जाएं तो वृद्धि संधि होती है। ठीक है, जहाँ पर ये ए और सदा प्लस ए सदैव, इधर प्लस के बाद में अगर ए दिखे तो बड़ी ए बन जाएगी, इधर छोटा ओ या बड़ा ओ दिखे तो बड़ा ओ बन जाएगा। ठीक है, जहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल आए तो वहाँ पर आपको आँख बंद करके सॉरी संधि लगा देनी है। तो अब देखेंगे बनौषधम देवस्वर्यम। ठीक है, बनौषधम और देवस्वर्यम दोनों में वृद्धि संधि है, क्योंकि इसमें बनौषधम में बड़े ओ की मात्रा 2 लग रही हैं और बड़ी ए की मात्रा 2 देवस्वर्यम में लग रही हैं, इसीलिए आपको क्या टिक लगाना है, वृद्धि संधि टिक लगानी है। अब देखो सुरेश, ये आपको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ और ट्रिक भी दिखा चुकी हूँ। सुरेश, तो जहाँ पर बीच में आपकी एक मात्रा दिखे, छोटी ए की मात्रा दिखे तो गुण संधि। अब इसको समझ लो चयनम में कौन सी संधि है, तो जहाँ पर आपको साउंड दिखे अय आय अब आव, तो वहाँ पर अयादि संधि होती है और ए का बनता है अय, बड़ी ए का बनता है आय, छोटे ओ का बनता है अब और बड़े ओ का आव बनता है आव। ठीक है, चयनम नयनम पवनम पवित्रम, ऐसे आपको अयादि संधि देखनी है। तो अयादि संधि आप एक बार ट्रिक में देख लीजिए, जिससे आपके दिमाग में चित्र खिंच जाए और आप भूलने न पाएँ। ठीक है, तो ये है आपकी अयादि संधि। अब अयादि संधि में आपको केवल ये 4 चीज़ें याद रखनी है, ए ऐ ओ औ। तो ए का बनता है अय, बड़ी ए का बनता है आय, ओ का बनता है अब, बड़े ओ का बनता है आव। तो जहाँ पर अय आय अब आव ये साउंड अगर आपको दिख रहे हैं तो वहाँ पर अयादि संधि होती है। अब नयनम
ने प्लस आयनम, ने प्लस आयनम। तो ये ने पे कौन सी मात्रा लग रही है? छोटी ए की मात्रा लग रही है ना। तो छोटी ए की जगह हम क्या करेंगे? छोटी ए हमारी कहाँ है? ये रही। छोटी ए की जगह हमारा अय आएगा। तो ने प्लस आयनम, तो न का न सेम उतार देंगे और ए का हम अय कर देंगे। न प्लस अय और आयनम, तो नयनम। अब यहाँ देखो दूसरे वाले एग्जाम्पल पर ने प्लस अकह, तो बड़ी ए की मात्रा लग रही है। बड़ी ए की देखो क्या आता है साउंड? आय, तो नाय साउंड आ रहा है सेम। तो न का न सेम उतार देंगे, बड़ी ए की जगह कर देंगे आय। तो ये हमारा हो गया नाय, और जो अक है नायक। पो प्लस अनम, पवनम। अब कैसे आएगा? अब पो समझ लो इसको एक बार। पो प्लस अनम, सॉरी। अब पा का तो प सेम उतार लेंगे। अब इस पर देखो ओ है। अब यहाँ आपको देखना छोटा ओ है कि बड़े ओ की बात है। छोटे ओ की मात्रा है, तो छोटे ओ का देखो यहाँ पर क्या बनना है? अब बनना है। तो प प्लस अब बनेगा प प्लस अब इन दोनों को जोड़ो, क्या बन गया? ये वाला आ है ना, ये हमारा प में मिल जाएगा। तो प व इधर क्या था? अनम, मिला दिया। पव प्लस अनम, पवनम। अब देखो दूसरा है पो प्लस अक। तो पो प्लस अक में भी प उतार लिया। अब यहाँ देखो कि बड़ा ओ की मात्रा आ रही है पा पे, तो बड़े ओ का ये है। बड़े ओ का देखो क्या बनना है? आप बनना है। तो बड़े ओ की जगह हम मात्रा की जगह कर लेंगे आव। तो प प्लस आप मिला करके क्या बन गया? पाव, पाव। और इधर क्या है? अकह। तो पाव प्लस अकह बन गया पावकह। ठीक है। ऐसे ही हमारा गवेषणा, गवेषणा संधि बहुत पूछी जाती है। ये रही गवेषणा। तो गवेषणा कैसे समझेंगे? गव प्लस एषणा, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? मैं केवल आपको साउंड पहचानना बता रही हूँ। अगर आपको ऐसे गवेषणा तोड़ने के लिए आया तो कैसे करेंगे? गव प्लस एषणा। तो अब ये गव को हम काय में चेंज करेंगे? अब हमारा काय में आता है आय आय अब ये याद कर लो 4। अब हमारा आता है ओ में, छोटे ओ में। तो अब इस गव की जगह पर हम छोटे ओ की मात्रा लगा देंगे ग पे। ग पे छोटे ओ की मात्रा गो प्लस एषणा। ये अब इसकी संधि टूट करके ये बनेगी गो प्लस एषणा, तब हमारी बनेगी गवेषणा। ठीक है। गायक, गायक में देखो ये अब देखो गायक साउंड से ही पहचान लोगे इसमें कौन सी संधि है। गाय। अब देखो आय किस में आ रहा है? आय बड़ी ए में, ये रहा बड़ी ए में आ रहा है आय। तो बड़ी ए में आ रहा है, तो अब हम ग लिखेंगे पहले, बड़ी ए की मात्रा लगा देंगे गे प्लस अकह। तो ये गे लिखा है, इस गे का हम बनाएंगे। अगर हम इसको वो करेंगे तो ग लिख लेंगे, मात्रा गे की जगह क्या लिखेंगे? गे प्लस आय, आय ए की मात्रा, गे बड़ी ए की मात्रा आ रही है तो आय बनाएंगे। तो गायकः। ठीक है। अब पवित्र, इसको देखो पवित्र, पवित्र को कैसे बनाएंगे?
अगर आपको टिक करने आ जाए कि इसमें कौन सी संधि है तो आप साउंड से ही पहचान लोगे और टिक कर दोगे। तो पवित्र, पव। अब इत्र, इत्र में मत साउंड देखना, पव, पव, क्योंकि हमारा एक अक्षर पे ही हमारा यहाँ चेंज हो रहा है, एक अक्षर पे परिवर्तन हो रहा है ना। देखो एक ही अक्षर तो है, ने पो, एक ही अक्षर तो है। तो एक अक्षर के बाद ही हमें साउंड पर ध्यान देना है। प के बाद में हमारा प और व के बीच में साउंड कैसा आ रहा है। एक प हमारा पहला अक्षर है, पहले अक्षर के बाद ही हमें साउंड पर ध्यान देना है। पव, पव, पव प्लस इत्र। ऐसे तोड़ के नहीं बनेगी, मैं तो इसलिए बता रही हूँ आपको, अगर आ जाए सही पता करने के लिए। अब ये आपको देखना पड़ेगा, पव, पव, ये रहा पव। अब पव, अब साउंड एक जैसा ही आ रहा ना। अब यहाँ देख लो कि जो छोटे ओ की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पर अगर आपको ऐसे तोड़ के लिखने के लिए आ जाए तो पो प्लस इत्र बराबर बन गया पवित्र। ठीक है। अब आगे देखेंगे। आगे हमारा कहाँ पे थे हम, पवित्र, ये चैनम समझा दिया पवित्र। अब भानुअत्र, भानुअत्र जहाँ पर ये एस जैसा आ दिख जाए ना, यहाँ पर आपको पूर्व रूप संधि करनी है। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। ठीक है। ये रही पूर्व रूप संधि, ये रही ए और ओ, छोटी ए और छोटा ओ, और इनके देखो ये लिखा है हरे अव, हरे प्लस अव, यानी ए और ओ, विष्णु प्लस अव। ए और ओ के बाद में अगर आ जाए तो ठीक है, छोटी ए और छोटा ओ, हरे में ए आ रहा है और बाद में आ रहा है, तो ए और ओ के बाद में अगर आ जाए तो हमारा कैसा आ बन जाएगा, जो एस जैसा आ, इसको बोलते हैं अवग्रह। तो जहाँ पर आपको जो एस जैसा आ दिखे आपको, तो पूर्व रूप संधि कर देना। ठीक है।